Dear students, today I am going to explain you all subject science of class 4. Chapter number 10. The name of the chapter is states of matter. मतलब matter के states. ठीक है. Matter is all around you. जो matter है, पदार्थ है, वो हमारे चारों ओर है. Your study table is matter. आपका स्टडी टेबल भी क्या है? मैटर है, मतलब पदार्थ है. योर बैग इज मैटर. आपका बैग भी क्या है? मैटर है. एयर इज मैटर. एयर भी मैटर है. वाटर भी मैटर है. आप खुद क्या है? एक मैटर है, एक पदार्थ है. ठीक है. तो यहाँ पे दिया गया है नेम एनी 5 थिंग दैट फ्लोट ऑन वाटर एंड 5 थिंग दैट सिंक इन वाटर. यहाँ पे 5 चीज़ें लिखनी हैं जो कि पानी में तैरती हैं, और यहाँ 5 चीज़ें ऐसी लिखनी है, मतलब 5 ऐसी वस्तुएं लिखनी हैं, ऐसे मैटर्स लिखने हैं जो कि पानी में डूब जाते हैं. तो ये आपका होमवर्क है, आप घर पे खुद ही कीजिए. ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. लिखा है व्हाट इज मैटर. अब मैटर होता क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैव वेट. मतलब मैटर वो चीज होती है, कोई भी चीज हो सकती है जो कि स्पेस स्थान घेरता है, प्लस उसमें कुछ उसका भार होता है, वेट होता है. वो सब क्या है? मैटर है. The amount of space taken up by the matter is known as its volume. और जो अमाउंट होता है उसका स्पेस का, मतलब वो जो स्पेस घेरता है उसका अमाउंट जो होता है मैटर का, वो क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो मैटर होता है वो छोटे छोटे मतलब छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. ओके. हम ये भी कह सकते हैं कि मैटर की जो छोटी छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं. जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है? वो बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. मतलब जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं. ठीक है. These particles cannot be seen with naked eyes. ये सारे पार्टिकल्स हमारे नेक्ड आइज, मतलब हमारे नॉर्मल आँखों से, हमारी नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता, हम नहीं देख सकते हैं. सो वी कैन से दैट मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स. तो हम ये भी कह सकते हैं सिंपल में कि जो मैटर्स होते हैं वो एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं. ठीक है. नाउ आगे लिखा हुआ है ओके द स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर के स्टेट्स बताया गया जा रहा है. देयर आर 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के यहाँ पे 3 प्रमुख स्टेट्स बताए गए हैं. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं, मतलब ठोस, तरल और गैस कह सकते हैं. ठीक है. Each state has different property depending on the arrangement of molecules in a substance. मतलब सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिस तरीके से वो मॉलिक्यूल्स के साथ एक दूसरे के साथ मतलब अरेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती है. ठीक है. तो अभी हम सॉलिड के बारे में जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है. ठीक है. तो सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड साइज. जो सॉलिड होता है उसका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट साइज होता है. दे आर हार्ड टू टच. इनको टच करने पे ये बहुत ही हार्ड होते हैं. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, सीजर्स है, यहाँ पे क्लॉक है, आइस है. ये सब क्या है? ये सॉलिड है. इनको हम टच कर सकते हैं, प्लस इनका देखिए शेप और साइज सब क्या है? डिफिनिट है. यहाँ पे अब बताया जा रहा है इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोजली पैक्ड दैट देयर इज वेरी लिटिल स्पेस अमंग देम. मतलब जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं, और इसलिए इनमें बहुत ही मतलब बहुत कम स्पेस, बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है.
और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या करते हैं, वाइब्रेट और जिंगल बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके वो वाइब्रेट हो सकते हैं, वो मतलब हिल भी सकते हैं, लेकिन ये अपने प्लेस से नहीं हिल सकते हैं। मतलब इनका जो शेप और साइज है वो एज इट इज़ रहेगा, वो भले ही थोड़ा बहुत वाइब्रेट करें। सॉलिड कैन रिटेन दियर शेप। जो सॉलिड होते हैं वो अपने जो उनका शेप होता है उन पे वो पुनः क्या कर सकते हैं, अपने शेप को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लिक्विड्स की बात करते हैं। तो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड्स डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डिफिनिट शेप और साइज नहीं होते हैं। दे टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। यहाँ पे प्योर्ड मतलब वो उस कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं जिसमें उनको डाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर पानी पीते हैं तो पहले वो किसी बकेट में रखा रहेगा या फिर ड्रम में रखा रहेगा, तो मतलब पानी किसका शेप लिया होगा, ड्रम का या फिर बकेट का। आप जैसे उसे ग्लास से उठाते हो पीने के लिए, वैसे ही वो जो वाटर है वो किसका शेप ले लेता है, एक ग्लास का शेप ले लेता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो वाटर है उसका डिफिनिट शेप और साइज नहीं है, जिस चीज़ में आप डाल देंगे उसी का शेप वो ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क है, जूस है, सूप है, कॉफ़ी है, रिवर वाटर है। ओके, तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स लिक्विड के। यहाँ पे अब लिक्विड के बारे में बताया जा रहा है। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। जो लिक्विड होते हैं उसमें जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही कमज़ोर तरीके से पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। देयर इज सम स्पेस अमंग देम। इनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस भी पाए जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से इनको एक तरीके से मतलब बहते हुए दिखाई देते हैं। इनको जहाँ डाल देंगे वहीं भी बहते रहते हैं ये। तो द मॉलिक्यूल्स कैन ईजली साइड ओवर एंड अनदर। ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ईजिली किसी चीज़ पर डालेंगे तो वो स्लाइड करने लगते हैं, मतलब सरकने लगते हैं। ओके, अब आगे हम गैसेस के बारे में जानेंगे। तो गैस डू नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज। जो गैस होता है इसकी भी कोई डिफिनिट शेप साइज नहीं होती है। अ गैस कैन फील into a balloon to or it can spread all around the room like a perfume। जो गैस होता है इसको हम बलून में भर भी सकते हैं, और जिस तरीके से परफ्यूम को मारने पे पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी तरीके से ये जो गैस है ये भी कमरे में क्या हो सकती है, फैल सकती है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लाउड है, कैंडल फ्लेम है, स्मोक है, स्टीम है, बलून। ठीक है, ये सब कुछ गैस के एग्जाम्पल हैं। इन गैसेज द मॉलिक्यूल आर वेरी लूजली पैक्ड। गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस अमंग देम। इनके बीच बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। दे कैन मूव फ्रीली एट हाई स्पीड। इस वजह से ये बड़े ही हाई स्पीड में फ्री होके क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको घर पे क्या करना है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट योर होम। अपने घर में देखिए, सॉलिड के लिए 2 एग्जाम्पल दीजिए, लिक्विड के लिए 2 एग्जाम्पल और गैस के लिए 2 एग्जाम्पल दीजिए। ओके, ये आपको घर में करना है। उसके बाद अब नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो आंतरिक मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे बताया गया है, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। जो 3 स्टेट्स है मैटर का, वो एक मतलब आंतरिक परिवर्तन कर सकता है। दे कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकते हैं। बट नॉट ऑल द सब्सटेंस कैन चेंज दियर स्टेट। लेकिन सारे सब्सटेंस नहीं अपने स्टेट को मतलब चेंज कर सकते हैं। वॉट हैपन व्हेन वी कीप आइस ट्रे फुल ऑफ वाटर इन फ्रीज। क्या होगा अगर हम आइस ट्रे में पानी डाल के फ्रीज में
रख दें, ठीक है, अगर हम फ्रीज़र में रख दें तो क्या होगा, इट चेंज इनटू आइस आफ्टर फ्यू आवर्स। अब क्या होगा, कुछ ही घंटों बाद वो क्या हो जाएगा, वो पानी जो है वो आइस में चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी कीप द आइस पीसेस इन एन एम्प्टी ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब क्या होगा, अगर हम एक खाली ग्लास में उन आइस के पीसेस को डाल के काफ़ी समय के लिए छोड़ देंगे, क्या होगा, इट मेल्ट्स एंड चेंज इनटू वाटर। क्या होगा, पिघल जाएगा और पानी में बदल जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद है व्हाट हैपन इफ यू बॉइल्ड द वाटर फॉर मेकिंग टी। अब क्या होगा, अगर आप पानी को उबालेंगे चाय बनाने के लिए तो क्या होगा, इट चेंज इनटू गैस एंड प्रोड्यूस स्टीम। अब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा। आप उसके पास जाएंगे तो भाप आपके मुंह पे लगेगा। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, if we keep cover the tea pot with plate, we see teeny water droplets form on the plate। अब क्या होगा, अगर ये इस तरीके का प्रोसेस चल रहा है और आपने क्या किया, एक प्लेट को इसको ढक दिया, तो अब क्या होगा, आप देखेंगे प्लेट के सतह पर, मतलब प्लेट फिर उठा के देखेंगे तो प्लेट के सरफेस पे आपको छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। यही क्या है, स्टीम, मतलब क्या हुआ, स्टीम जो है वाटर में चेंज हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है, वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या है क्या नहीं, ये चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। टेक अ जार फुल ऑफ वाटर, एक जार लीजिए जिसमें पानी भरा हो। add 2 spoonful of salt and stir it। अब यहाँ बताया जा रहा है आपको 2 चम्मच सॉल्ट लेना है, उसको क्या करना है, पानी में डाल के उसे घुमा देना है। ओके, फिर उसके बाद ऑब्जर्व इट फॉर सम टाइम। अब कुछ देर बाद आप ये महसूस करेंगे, ये चीज़ देखेंगे। वॉट विल यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस दैट सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। अब आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से पानी में घुल चुका है। एंड मेक्स द वाटर सॉल्टी इन टेस्ट, और पानी को सॉल्टी बना दिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या चीज़ है, दिस सॉल्टी वाटर इज अ सॉल्यूशन। अब ध्यान रखिएगा, ये सॉल्टी वाटर क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, एक घोल है ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। किसका है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर का। द सॉल्ट इज सॉल्यूट, जो सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट। अब ध्यान रखिएगा, ये ब्लू कलर की जितनी चीज़ें हैं इनके नाम याद रखिएगा। जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, एंड द वाटर इज सॉल्वेंट, और जो वाटर है वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। द सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो सॉलिड चीज़ होती है जो कि पानी में जाकर घुल जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। एंड द लिक्विड इन विच सॉलिड डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और वो लिक्विड जो अपने आप में उस सॉलिड चीज़ों को घोल रहा है उसे कहेंगे हम सॉल्वेंट। ओके, द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो जो एबिलिटी है, मतलब जो एबिलिटी है किसी भी सॉल्यूट को डिजॉल्व होना सॉल्वेंट में, वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ओके, in this way your chapter is completed. Let us start the exercises. Okay, first is take the correct option, MCQs. So first question is, there are dash main states of matter. So your answer is 3. Second is, solids are dash to touch. Your answer is option number C, hard. Third is, in solids the molecules are so dash packed. So your answer is option number C, closely. Okay.
Now fourth number is when ice changes into water, it is called, your answer is option number A, freezing. Okay. Now fifth number is the solid substance that dissolve in liquid is called a, your answer is option number C, solute. Okay. Now true and false. First question is your air is not a matter, false. Second is matter is made up of small particles called molecules, true. Third is liquid molecules can easily slide over another, over one another, so your answer is true. Fourth number is gases have definite shape and size, false. Fifth is salt is a solvent, false. Okay. Now C number is give two examples of each. So first is solid, ice and cloth. Second is liquids, milk and juice. Third is gases, smoke and steam. Okay. In this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.